सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोन। भाई स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कलम जोन में। तो यार कल रात को कुछ ऐसा हुआ जो शायद DHH में और इंडियन हिप हॉप में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई आदमी ऐसा कर सकता है। तो हुआ क्या, थंबनेल से तुम्हें और टाइटल से तुम्हें पता लग ही गया होगा कि एमवे बंटाई ने लेट नाइट को 12 बजे के बाद 1 बजे करीब भाई साहब अपने ट्विटर हैंडल पे बहुत सारे ट्वीट्स डाले और उसमें दिया हर एक आर्टिस्ट को शाउट आउट जो भी इंडियन सीन को ग्रो करने में जिसने हेल्प करी और जिसने कुछ इंट्रोड्यूस करवाया, लाइक MC Stan, कृष्णा, डिवाइन, मेंस म्यूजिक, रफ्तार। भाई बहुत लोगों को शाउट आउट दिया, तो उसके बारे में बात करेंगे और उस ट्वीट को पढ़ के हम थोड़ा उसका एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों बोला, किस लिए बोला और मतलब क्या थोड़े से पीछे के रीजंस हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बने रहने, लेकिन उससे पहले भाई अगर वीडियो को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लगे लाइक भी नहीं किया तो भाई वीडियो को भी लाइक कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। और हम 8K सबके बहुत ज़्यादा पास है, 7.5K का हमने टारगेट क्रॉस कर दिया। तो अब भाई फटाफट मेरे 8K करवा दो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट से बता देना। और फिर मैं भाई ट्वीट्स पढ़ने के बाद अपने बहुत अच्छे रिव्यू देने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना। बाकी मैं अपने दूसरे फ़ोन में ट्विटर भाई खोल लेता हूँ और पढ़ देता हूँ भाई ट्वीट्स की क्या क्या बोला था उन्होंने, ठीक है। तो भाई ये थोड़े से ट्वीट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, सीरियल वाइज नहीं पढ़ूंगा ट्वीट के हिसाब से, तो तुम अपने हिसाब से देख लेना और तुम बता देना भाई तुम कमेंट सेक्शन में कौन सा ट्वीट तुम्हें ज़्यादा बेटर लगा और क्या कहना चाहे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूं कि एमवे बंटाई जो है वो DHH का टर्म यूज़ नहीं करते हैं। और अगर जिसे नहीं पता है DHH क्या होता है तो बेसिकली मैं बता दूँ भाई, DHH का मतलब होता है देसी हिप हॉप। देसी हिप हॉप यानी जहाँ पे भी अपने इंडिया कंट्री के जो साथ की कंट्रीज है लाइक पाकिस्तान, नेपाल देसी हिप हॉप में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि उनका एक अलग नैप हॉप का कल्चर है। बांग्लादेश हिप हॉप कह लो तुम, या फिर जितने भी आसपास इंडिया की जो भी कंट्रीज अटैच्ड है इंडिया से, उसे हम देसी हिप हॉप कहते हैं, जिसमें मतलब थोड़ी देसी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज ना हो, कि उसे हम कह सकते हैं देसी हिप हॉप, ठीक है। लेकिन एमवे बंटाई ये टाइम यूज़ नहीं करते हैं और वो यूज़ करते हैं IHH यानी इंडियन हिप हॉप। वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और इसी का टर्म यूज़ करते हुए भाई इक्का पाजी भी इंडियन हिप हॉप का टर्म यूज़ करता हूँ। उनकी पहले ही लाइव सेक्शन और स्टोरीज में देख चुके कि मैं इंडियन हिप हॉप को जानता हूँ, DHH को नहीं जानता। तो इस बात को रहते साइड में पढ़ते हैं एमवे बंटाई की ट्वीट्स। तो भाई पहला ट्वीट हमें देखने को मिलता है एमवे बंटाई की तरफ से, जो है गली बॉय मूवी played a major role to get IHH to mainstream. Big ups to Nazy, Divine and all the artists who were involved in that movie. ओके, तो सबसे पहले शाउट आउट दे रहे भाई एमवे बंटाई गली बॉय मूवी को। और यस, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हिप हॉप सीन ग्रो हुआ है, क्योंकि गली बॉय भी उसी टाइम आ गई, हसल भी उसी टाइम आ गया और ये जो बीफ गेम हुई थी वो भी 1-2 साल के अंदर अंदर सब कुछ होगी। तो उस वजह से भाई हमारे इंडियन हिप हॉप को बहुत ज़्यादा ग्रो होने को मिला और बहुत ज़्यादा बूम मिला, ठीक है। अगला जो ट्वीट है वो है एमवे एंड रफ्तार डिस took Indian hip hop to next level. Everybody got to know about IHH scene after the beef. Yes, is truly fact. क्योंकि जो एमवे और रफ्तार की बीफ हुई थी, उस बीफ से ही, मतलब मेरा कहना है भाई, उस बीफ से ही पूरी 75% ऑडियंस हिप हॉप की ग्रो हुई है इंडिया में। क्योंकि भाई सबको पता लग गया और एक छोटे से छोटा लड़का लड़की रैप करने लगा और सबको रैप के बारे में मालूम लगने लगा कि रैप है क्या चीज़। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हिप हॉप गलत डायरेक्शन में चला गया तो सारे बंदे बस डिस्को फेवर करने लगे, जिससे ऑडियंस थोड़ी सी डिवाइडेड होगी। उसका एक माइनस पॉइंट है, बट कोई नहीं, लोगों तक हिप हॉप पहुंचा तो सही, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगला ट्वीट है भाई, Divine showed all the artists how to get huge by working the major record level which helped Indian hip hop scene to grow more. तो इस ट्वीट में एमवे बंटाई डिवाइन को शाउट आउट दे रहे हैं और उनके जो मेजर मतलब रोल्स हैं, जो वो लेवल्स पे काम करता है बढ़िया इतने सही और इतने महंगे प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, उसको शाउट आउट देते हुए बोले। और डिवाइन ऑल्सो फ्रॉम मुंबई। तो या डिवाइन एमवे बंटाई की बीफ हुई थी, लेकिन वो बाद में शाउट आउट होगी थी और हमें इन फ्यूचर इनका गाना भी देखने को मिल रहा है। स्टे ट्यून्ड भाई। और अगला ट्वीट है, डिवाइन एंड नेजी इंट्रोड्यूस्ड मेरी गली में विच थ्रोट ह्यूज लाइमलाइट टू द इंडियन हिप हॉप सीन, इवन इट टूक इंडियन हिप हॉप टू बॉलीवुड। ओके, तो भाई डिवाइन और नेजी ने गाना निकाला था मेरी गली में और इंडियन हिप हॉप टू बॉलीवुड बंटाई इसलिए कह रहे क्योंकि ये गाना फिर गली बॉय मूवी में भी आया था मेरी गली में और बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। लाइक मूवी से पहले भी ये गाना बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक गया था और बहुत ज़्यादा मतलब ग्रूवी था, वाइवी था और मतलब हिप हॉप का नेक्स्ट लेवल सीन था भाई इस ट्रैक में। तो बिग शाउट आउट टू डिवाइन एंड नेजी दाब्बा। अगला ट्वीट है भाई, नेजी एंड एमवे इंट्रोड्यूस मुंबई स्टाइल बाय आफत एंड और बंटाई विच बहुत लाइमलाइट टू द इंडियन हिप हॉप सीन। ओके, तो ये कह रहे भाई कि मैंने और नेजी ने, मैंने यानी एमवे बंटाई और नेजी ने इंडियन हिप हॉप को मुंबई के स्लैंग से इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे कि नेजी का गाना था आफत और उसके बाद आफत वापस, ठीक है। आफत ट्रैक था भाई, बहुत सीखे, मतलब नेजिब था का बहुत मतलब वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक वही है। और एमवे बंटाई का गाना था और बंटाई।
अब तुम समझ गए होंगे किस ट्रैक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले ट्वीट के ऊपर। अगला ट्वीट है भाई बाबा सहगल अपाचे इंडियन बोहेमिया एस मुंबई फाइनेस्ट आउटलॉज डोप डेलिक्स ब्लेज MWA माचर्स विद एटीट्यूड प्रधान KKG स्वदेशी मूवमेंट मनमीत कौर DMC योगी बी मूफा ड्रागा एंड मोर। सॉरी इफ आई मिस्ड आउट एनीवन एंड बहुत बड़ी लिस्ट है। बिग अप्स टू एवरीवन इंडियन हिप हॉप। ओके तो ये भाई ये मेरे ख्याल से टॉप की ट्वीट होगी। तो उसमें भाई ने सबका नाम लिखा है जो मतलब आर्टिस्ट है, और सॉरी बोला कि अगर मैंने किसी को मिस कर दिया। तो वो मतलब एमी बंटा कहना चाहते हैं कि जो भी इस टाइम पे इंडिया में हिप हॉप कर रहा है, रैप कर रहा है, उसका बहुत ही बड़ा मेजर रोल है, चाहे वो फेमस हो या ना हो, समझ रहे हो। तो मतलब एमी बंटा इस ट्वीट में सारे छोटे और बड़े आर्टिस्ट को शाउट आउट दे रहे हैं। अगला ट्वीट है एमी बंटा इंट्रोड्यूस इंडिपेंडेंट सीन इन इंडियन हिप हॉप विच शोड एवरीवन दैट यू कैन डू इट बिग ऑन योर ओन। डेट्स वेरी गुड। ओके तो ये तो सबको पता है कि एमी बंटा एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, जो कि इंडिपेंडेंट का मतलब तुम सबको पता है कि खुद से आगे बढ़ना, किसी लेबल मैनेजमेंट से नहीं। तो एमी बंटा यही कहना चाह रहे हैं कि मैंने इंडिपेंडेंस सीन ला के लोगों को ये मोटिवेट किया कि हाँ तुम खुद से भी कर सकते हो, तुम्हें किसी की नीड नहीं है, ना किसी महंगे की, ना किसी मतलब लेबल की, मैनेजमेंट की, किसी महंगे आर्टिस्ट के फीचर की, तुम खुद से इतना बड़ा बन सकते हो। और अगला ट्वीट और मोस्ट अवेटेड ट्वीट भाई साहब कृष्णा के लिए, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। इसमें लिखा है कृष्णा इंट्रोड्यूस लिरिकल गेम टू द इंडियन हिप हॉप सीन, ठीक है। एमी बंटा चाहते तो यहाँ पे गौश का नाम भी ले सकते थे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट उन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि कृष्णा ने ही पहले इंडिया में लिरिकल गेम का इंट्रोड्यूस करवाया। और ये अगर भाई कोई हेट मत फैलाना, क्योंकि एमी बंटा अभी खुद कह चुके हैं। गौश को मैंने भी अभी रिसेंटली सुनना स्टार्ट किया और वो इतने ज़्यादा मतलब फेमस भी नहीं थे। वो अभी जब से बंटा रिकॉर्ड में साइन हुआ तब से उनको मतलब आर्ट तो उनका अच्छा था, मतलब फेमस होने का, मतलब उनके पास ज़्यादा नंबर्स नहीं थे, और क्या नंबर्स हम तोलेंगे नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू कृष्णा, भाई कृष्णा बहुत पहले से भी गेम रखी थी एमी बंटाई के साथ, और लिरिकली गेम तुम्हें पता कृष्णा का कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये एमी बंटाई खुद एग्रीड कर रहा है कि भाई कृष्णा ने ही इंडिया में लिरिकल गेम को इंट्रोड्यूस करवाया। दैट्स वेरी बिग मूव भाई फ्रॉम एमी बंटाई। सो भाई दिल में रिस्पेक्ट प्लस 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 इन्फिनिटी होगी एमी बंटाई के लिए, ठीक है। अगला ट्वीट है भाई MC Stan इंट्रोड्यूस न्यू एज म्यूजिक विच हेल्प्ड इंडियन हिप हॉप टू ग्रो मोर। तो यहाँ पे शाउट आउट मिल रहा है भाई MC Stan को, जो कह रहे भाई इंट्रोड्यूस करवाए न्यू म्यूजिक, न्यू एज म्यूजिक, यानी जो अपना मंबल है जिसमें बंदे भाई MC Stan को गाली भी देते हैं। पता नहीं भाई क्यों देते, भाई वो उसका जोन है, उसका जोन रहा है, वो उस जोन में काम करता है, उसे हम कह नहीं सकते। और भाई वो तुम मजाक मत बनाओ भाई, क्योंकि वो आज इतना बड़ा आर्टिस्ट है, उसके नंबर्स देखो भाई। अगर तुम मजाक उड़ा रहे हो मतलब तुम उससे कहीं ना कहीं जेलस हो, सीरियसली, ठीक है। तो भाई इतने सारे ट्वीट्स और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट को, इतने सही आर्टिस्ट को शाउट आउट, उफ। अगला ट्वीट है भाई बादशाह इक्का सीधे मौत इनकोर के साथ भाई ABJ को क्यों नहीं जोड़ा। मधुराई सोल्जर खासी ब्लड्स आर द रीजन फॉर इंडियन हिप हॉप टू ग्रो मोर। ओके तो भाई एमी बंटा यहाँ पे शाउट आउट दिया बादशाह इक्का और भी आर्टिस्ट को, सीधे मौत को भी, अच्छा सीधे मौत बोल दिया सॉरी। तो इनको शाउट आउट दे रहे कि भाई इन्होंने बहुत मदद करी है इंडियन हिप हॉप को ग्रो होने में। और इक्का का इसमें नाम आया तो इक्का ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखा था, ठीक है, मतलब डाला था, उसमें लिखा था रिस्पेक्ट। तो वो एमी बंटाई के लिए स्टोरी थी जिसमें इक्का पाजी ने लिखा था रिस्पेक्ट। तो बिग शाउट आउट यार इक्का पाजी। और इक्का पाजी यार इक्का भाई मेरा आइडल है भाई, कोई उसे जाके बता दो, इक्का बाजी मेरे आइडल है, सीरियसली। अगला ट्वीट है हनी सिंह वॉज द मेन रीजन टू पुट कमर्शियल रैप ऑन लाइमलाइट इन इंडिया। फैक्ट्स, एमी बंटाई कह रहे हैं कि हनी सिंह मेन रीज़न है कि इंडिया में जो कमर्शियल हिप हॉप है वो इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है। कमर्शियल हिप हॉप नहीं, रैप बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर हिप हॉप नहीं है, हिप हॉप का मीनिंग कुछ और है, वो रैप कहते हैं और रैप भी हिप हॉप में आता है, ठीक है। टर्म्स थोड़े से अलग अलग है, तुम थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। तुम सीधा कमर्शियल रैप इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, क्योंकि तुम्हें पता है पहले इतने कमर्शियल ट्रैक किसी के नहीं आते थे, सिर्फ हनी सिंह के आते थे और उससे सारे वाइब करते थे। आज भी उनके गाने रटे हुए हैं, वर्ड्स टू वर्ड्स, शादी पार्टी में बजते हैं, घरों में बजते हैं, सारे फन करते हैं भाई, ठीक है। तो भाई अगले 4 ट्वीट्स है, इसमें लिखा है एंड बिग अप्स टू माई ब्रदर मिंटा, मुझसे पहले से ही बीन पार्ट ऑफ इंडियन हिप हॉप थ्रू ही डिड नॉट रिलीज म्यूजिक दैट मच बिकॉज ही वांटेड मी टू विन, ही पुट हिज होल एफर्ट्स बिहाइंड मी but now Minta is focusing on his music and big ups to him for playing a huge role in Indian hip hop। ओके तो यहाँ पे एमी बंटा कह रहे हैं मिंटा को लेके कि भाई वो मेरे से पहले से हिप हॉप कर रहा है, लेकिन वो मेरे गाने इसलिए रिलीज नहीं कर रहा था ताकि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँ। तो हम कह सकते हैं भाई एमी बंटा और मिंटा जो है वो बचपन के ही
दोस्त है। और वो कह रहे लेकिन अब जब मैं आ गया हूँ एक लेवल पे, लेवल नहीं, एक लेवल पे, ठीक है, तो अब वो अपने म्यूज़िक पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ, मिनटा क्या हमें ट्रैक्स देखने को तो मिल रहे हैं। उसके बाद मैंस म्यूजिक एंड रफ्तार स्वैग मेरा देसी बिग्स मूव फॉर इंडियन हिप हॉप। ठीक है, तो तुम्हें पता भाई जो स्वैग मेरा देसी आया था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था और उससे भी बहुत ज़्यादा लोगों को पता लगा था कि भाई रैप ही होता है, क्योंकि रफ्तार ने उस टाइम पे एक मतलब हाई स्पीड वाला, या समझ रहे हो क्या बोले यार, रैप किया था उसमें, या तो फिर तुम लिरिकली कह सकते हो उसे। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था भाई, हर बंदा उसे याद करने में लगा था। तो स्वैग मेरा देसी बिग मूव्स फॉर इंडियन हिप हॉप। अगला ट्वीट है, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन हिप हॉप एंड देसी हिप हॉप आर्टिस्ट, ट्रूली अ लेजेंड, सिद्धू मूसेवाला विल बी ऑलवेज रिमेंबर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई RIP टू सिद्धू मूसेवाला, ह्यूज रिस्पेक्ट। ठीक है, उसी को रिस्पेक्ट देते हुए एमी बंटा कह रहे हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिस्ट इन इंडियन हिप हॉप एंड देसी हिप हॉप, सिद्धू मूसेवाला पाजी इज ऑल्सो रिमेंबर्ड, मतलब ऑलवेज रिमेंबर्ड। तो भाई वो तो है ही, हमेशा याद रहेंगे और हमेशा हम उनके गानों पे ग्रूव करेंगे। तो भाई लास्ट ट्वीट हमें देखने को मिला था उसके भी थोड़ा टाइम बाद में। ठीक है, आई रिस्पेक्ट द ग्राइंड ऑफ एवरी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट इन द सीन, यू पीपल डिजर्व मोर, I was in your position and I pray to God that you will be reached to a much bigger position than me। ओके, तो भाई ये ट्वीट गेम चेंजर था मेरे लिए, क्योंकि इसमें किसी बिग आर्टिस्ट को नहीं बोला, लेकिन इसमें बोला कि भाई मैं भी एक दिन तुम्हारी पोजीशन पे था, जो भी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं, मैं भी एक दिन तुम्हारी पोजीशन पे था, और मैं दुआ करता हूँ उससे, खुदा से, गॉड से, भगवान से, कि भाई एक दिन तुम मेरे से भी बड़ी पोजीशन में पहुँचो। तो भाई ये ट्वीट क्लियरली शो कर देता है कि एमी बंटाई का दिल कितना ज़्यादा साफ और बड़ा है। ठीक है, खैर कह सकते हैं भाई एमी बंटाई का मूड स्विंग्स था थोड़ा सा, और मूड स्विंग ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अब मैं देता हूँ अपने व्यूज़ इन ट्विटर के ऊपर। भाई सीरियसली एमी बंटाई ने दिल जीत लिया ये काम करके। ठीक है, क्योंकि ये काम करके दिल क्यों जीता, क्योंकि एमी के इन ट्वीट से ना थोड़ा सा इंडियन हिप हॉप में थोड़ी सी शांति आएगी, थोड़े से डिस्ट्रैक्ट कम देखने को मिलेंगे। और भाई मैं तो चाहता हूँ भाई अब यूनिटी हो ही जाए, क्योंकि मैं शुरू से यूनिटी चाह रहा था। ठीक है, वो बात अलग है कि हाँ भाई डिस गेम से मेरे व्यूज़ बढ़ जाते हैं, थोड़े से सब्स बढ़ जाते हैं, बट यार कोई नहीं यार, अब अपने व्यूज़ के लिए इंडियन हिप हॉप, देसी हिप हॉप को थोड़ी छोड़ सकता है। तो भाई मैं तो चाहता हूँ भाई यूनिटी हो जाए, कृष्णा भी फेवर में आ जाए, रफ्तार भी फेवर में आ जाए, और सब मतलब भाई आपस में मिल जाए, मज़ा आ जाएगा भाई, बढ़िया बढ़िया गाने आएंगे। सोचो भाई एमी और कृष्णा दोबारा देखने को मिलेगा, एमी रफ्तार दोबारा देखने को मिलेगा, कोलैप्स हो सकते हैं इन फ्यूचर भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। सो भाई ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया एमी बंटाई ने, ये सारे ट्वीट्स डाल के, और एवरी आर्टिस्ट को उन्होंने शाउट आउट दिया, इक्का पाजी, बादशाह पाजी, MC स्टैन, कृष्णा, रफ्तार, मैंस म्यूजिक, कितने सारे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को भी लिया, रागा, मुफाड़, और भी फीमेल रैपर्स थी उसमें भी, MC डीजे, जो पुराने थे अपाचे इंडियन, सबको मतलब भाई उन्होंने पूरा कल रात को इंडियन हिप हॉप सीन लपेट दिया अपने ट्विटर हैंडल पे, जो कि भाई बहुत ज़्यादा सही था। और इस चीज़ की वजह से भाई एमी बंटाई ने एक काम ज़रूर गलत किया है, उन्होंने बहुत लोगों के दिल जीत लिए। खैर गलत सरकास्टिक वे में बोला यार, तुम उल्टा मत समझना ना। तो भाई बहुत ज़्यादा लोगों के दिल जीत ले, क्योंकि भाई बंदे के दिल में आ जाती है एक रिस्पेक्ट। ठीक है, बस एमी बंटाई से एक गुजारिश है कि अगर भाई कोई उन तक ये बात पहुँचा दे, भैया अब भले तुम्हें कोई डिस करे या ना करे, ठीक है भाई, तुम मत निकालना, तुम क्यों मत निकालना, क्योंकि वही बात है ना भाई, कुत्ते भोकर है भोकन दो ना, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, कि मतलब फिर तुम में और उसमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा मेरे भाव। और यही मैं हर आर्टिस्ट को कहना चाहता हूँ, लाइक कृष्णा, रफ्तार, अगर तुम्हें भी कोई डिस्ट्रैक्ट करता है, लाइक एमी भी डिस्ट्रैक्ट करता है, तो भाई तुम भी रिप्लाई मत दो। मतलब देखो, ना रिप्लाई मिलेगा तो ना आगे बीफ बढ़ेगी, ना बीफ बढ़ेगी तो ना टॉक्सिसिटी फैलेगी, ना बीफ बढ़ेगी तो ना आपस में बहनचोद बंटाई की पब्लिक और आवाम लड़ाई करेंगे। भाई बहुत लड़ते भाई कमेंट सेक्शन में, सीरियसली इस वीडियो में भी देखना कितने लड़ेंगे। कोई बंदा बोलेगा एमी बंटाई इज विन, कोई बंदा बोलेगा कृष्णा इज विन, बस उसी के कमेंट सेक्शन में लग जाएंगे भाई सब भिड़ने, ये वो उल्टा सीधा। सो भाई यहीं के वीडियो करते हैं टर्न ऑफ। तुम अपने व्यूज़ बता देना, तुम्हारे इन ट्विटर्स को लेके क्या व्यूज़ है और तुम क्या सोचते हो ट्विटर को लेके। और भाई प्लीज़ शांत माइंड से सोचना भाई, तुम्हें यूनिटी चाहिए नहीं चाहिए, प्लीज़ बता देना भाई, चाहे वो बंटाई की पब्लिक से हो, चाहे वो आवाम से हो। यूनिटी नहीं तो मतलब शांति के लिए तो भाई थोड़ा सा वो कर ही देना कि हाँ भाई हमें अब चाहिए शांति, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोर्ड बीफ चल रही थी। ठीक है, तो अब भाई आगे भी देखते हैं कि आर्टिस्ट कौन कौन आर्टिस्ट इसके फेवर में आते हैं, एमी बंटाई के ट्वीट से रीशेयर करते हैं। मेरे ख्याल से रफ्तार बाजी को करना चाहिए, करना ही चाहिए यार सीरियसली, क्योंकि उन्हें भी मैंस म्यूजिक के साथ, लेकिन मैंस म्यूजिक से रफ्तार का तो भाई अलग ही रिलेशन चल रहा है। खैर वो तुम्हें सब पता, जैसे नहीं पता कमेंट सेक्शन में बता दूंगा।
आज की वीडियो को करते भाई पे टर्न ऑफ, प्लीज अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई वीडियो यहाँ तक देख रहा हो तो भाई टाइम स्टैम्प पे बता देना कि हाँ भाई मैं वीडियो देख रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे को बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मेरी वीडियो पूरी देखते और मेरे को कमेंट में बताना भाई मैंने पूरी वीडियो देखी। तो भाई दिल रखने के लिए पूरी वीडियो देख लेना और प्लीज़ अगर बता देना यहाँ तक देख रहे हो तो। आज के लिए सिर्फ भाई टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो और बस बढ़िया काम करते रहो, बाय।